अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों से दरखास्त है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल के लिए माजरत, कल मैं ज्यादा शाना बन के मैंने एक फीचर देखा, उसमें लिखा हुआ था जी ऑटो डबिंग ऑन हो जाती है, तो मैं वीडियो करके ऑटो डबिंग मैंने ऑन कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या होएगा, तो उसके बाद मैं चला गया जी बकरा मंडी। बारिश में वहां पर मैं फंस गया, पीछे से गुजरते गाड़ी चलाते मैंने मैसेजेस पढ़े। फिर मैंने अपनी वीडियो जब लगा के देखी तो मेरा अपना हासा निकल गया कि ये कौन दानिश्वर बैठा हुआ, माय नेम इज राजीव वाजा। तो खैर वो मुझे घर आके कुछ समझ आया कि कैसे ऑफ करना है, वो मैंने ऑफ कर दिया। उसके लिए माजरत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। अच्छा जनाब, आज सबसे पहले तो आज सुबह एक नाम नेहाद दानिश्वर का, जो बड़े दुखी होते हैं उनको लिफाफा सहाफी कहा जाए, उसका कॉलम मैंने पढ़ा। उसने कोई चूहा, छिपकली, बिच्छू का जिक्र किया हुआ था। फिर एक और साफिया मीर अब्बास साहब, उनका एक बड़ा दावा वो सामने आया। फिर बकरियों की, जी मैं कल बकरा मंडी में था, वहां पर मेरी चंद बकरों से बात हुई, तो वो बड़े दुखी थे। उन पे क्या थी, वो क्या कहते हैं, वो भी आपको बताते हैं, जिक्र करते हैं आपसे। लेकिन सबसे पहले शुरू हम करेंगे जनाबे वाला, ये अल्लाह आपका भला करे कि राना सनाउल्लाह साहब के जो इंकशाफात हैं। राना साहब ने आज कंफर्म कर दिया, नईम अशरफ भट्ट साहब को एयर वाई पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ये खैर हमें पहले से पता था। उन्होंने एयर वाई पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इमरान खान में, उन्होंने टॉन्ट किया इमरान खान के ऊपर कि वो जनाब चिढ़ा देते हैं लोगों को, इंतहा तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा जी काजी फैसल ने जो कुछ किया नफरत में किया, जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर लेड इस्टेब्लिशमेंट करी वो भी नफरत में करी इमरान खान की। ये कोई और नहीं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे हैं जनाब। मेरे लिए बिल्कुल ये हैरान कुन दावा नहीं है, ये हम लोगों को पहले से मालूम है। काजी के बारे में मैं पहले दिन से, जिस दिन पहली बार मैंने काजी फाइज ईसा के पास वो रेफरेंस पढ़ा था, वो उसके बारे में मुतल्लिक, और उसके बाद जब FBI रिपोर्ट पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, कभी पुराने ट्वीट्स उठाकर देखिएगा, बड़े दिलचस्प ट्वीट्स हैं। मेरे और अरशद साहब का एक्सचेंज है ट्विटर पे। अरशद साहब कहा करते थे कि जी इसके खिलाफ रेफरेंस जो है वो लेके आइए, एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करते थे सपोर्ट। मैं उस टाइम पे ये कहता था जनाब रेफरेंस कोई भी लेके आया हो, आप मटेरियल देखिए, अंदर मटेरियल क्या है, ये कितना बड़ा चोर का बच्चा है ये बंदा, आप अंदाजा कीजिए। फिर FBI रिपोर्ट जब अरशद साहब ने पढ़ी थी, जिसमें इसकी खुफिया दास्तानें लिखी थी करप्शन की, और कैसे प्रॉपर्टी इसने खरीदी, और कैसे टैक्स चोरी किया, कैसे अकाउंट छुपाई रखे, तो वो भी मान गए थे कि यार ये तो कोई बहुत ही बड़ा चोर का बच्चा है। लेकिन वो पब्लिकली मेरे से डिफर करते थे जनाब। जब मैं कहता था कि काजी चोर है, तो वो डिफेंड करते थे, वो कहते थे भाई जी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ रेफरेंस है, और इस तरह उस तरह। मेरी इस मामले में बहुत सारे लोगों से बहस हुई, खैर वो किसी और टाइम पे। तो राणा साहब ये एक्सपोज कर बैठे हैं इन एडवर्टली या जानते बूझते हुए उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, सब कुछ इमरान खान की नफरत में हो रहा है, सब सजाएं, सब पाबंदियां आयन कानून की बुनियाद पर कुछ भी नहीं है, सब नफरत की बुनियाद पर है। तो हमारे यहाँ पर नफरत में कुछ सहाफ़ी भी बहुत ही आगे निकल चुके हैं जनाबे वाला। उनमें एक सहाफ़ी है जिनका नाम है सुहेल वड़ाइच साहब। ये एक मारूफ और मशहूर तज्जियाकार हैं। ये एक इतने अच्छे तज्जियाकार हैं कि इन्होंने हमें बताया, प्रेडिक्शंस बताई इन्होंने कि इमरान खान का नामो निशान इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। वो आगे इनके अंदर बम्बू तुलने के लिए इमरान खान फिर जीत के आ गया, इलेक्शन चोरी करना पड़ गया। ये हमें कबूलियत मकबूलियत और वो लारे लप्पे सुनाते रहे। ये डाकिया टाइप घटिया किस्म के डाकिए हैं। मौसूफ जनाब ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौर में जो मौजें पट्टी हैं, जो जहाज़ के मज़े उड़ाए हैं, जो अपने रिश्तेदार लगवाए हैं, आप कभी वो दास्तानें सुनेंगे तो आपका हासा निकल जाएगा कि लोगों के घरों में सिर्फ खाना खाने नहीं जाता, पता नहीं क्या क्या छिक जाता है ये बात। खैर इन्होंने जो कॉलम लिखा है, मैं वो कॉलम अगर अपने सामने खोल लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ना ही समझ आ सकें, ना ही हम कर सकें उसको, इस तरीके से पढ़ सकें। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं कॉलम खोल लूँ सामने एक दफ़ा, ये बिच्छू शिच्छू वाला कॉलम, और वो मुझे लब नहीं रहा, तो मुझे लबने दीजिए। आप गुजारा करिए 2 सेकंड के लिए मेरे साथ, हम ज़रा भूल भी जाते हैं। हाँ जी जनाब, ये बिच्छू कॉलम आ चुका है। जंग अखबार में ये कॉलम छपा है जनाब। ये आपको पता है टाउट अखबार है एक, जो भी ताकतवर हो उसके, या पैसे देने वाला, बेसिकली पैसे देने वालों के घर की लौंडी है। ये देखें, चूहा, छिपकली और बिच्छू। अच्छा, ये चूहे ने ना चाहते हुए भी छिपकली खाई है, कराहत बड़ी आई है, लेकिन खा ली क्योंकि बिच्छू कई बार डंग मार सकता था। यहाँ से शुरू होता है ये कॉलम।
फिर आगे जाते हैं कि जी चूहा कम हौसला होता है, बुज़दिल होता है, छिपकली से नफरत आती है, कराहत आता है, लेकिन बिच्छू के डंक से खौफ आता है। जहाँ छिपकली मसाइल पैदा करती है, लेकिन छिपकलियाँ तो जहाँ चूहे ने देखा कि छिपकलियाँ कराहत लेके आती है, लेकिन छिपकलियाँ तो ढेर सारी होंगी, लेकिन इसमें जहर कोई नहीं है, खा भी ले तो मर जाएगा, लेकिन बिच्छू मार देगा। तो बड़ी गहरी सूरत हाल थी, चूहा बेचारा मजबूर था। चूहे ने कहा कि जनाब बिच्छू डंक मारेगा तो तबाही आ जाएगी, छिपकली खा लेते हैं। ठीक है, छिपकली आंखें मूंदे दुश्मन की पोजीशन का इंतजार करते हैं। छिपकली की एक, रुक जाए यहाँ पर, सोहेल वड़ाई साहब ने बाकायदा छिपकली की तारीफ भी की है। छिपकली हाउस लिजर्ड जिसको बोलते हैं, वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन छिपकली हाउस लिजर्ड मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जो आपके घरों में पाई जाती है। ऐसी कराहत अंगेज मखलूक है, कोई भी बंदा मेरे समेत हो, मैं जानवरों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ हर किस्म के। छिपकली को देख के मैं भी झाड़ू चुक लेता हूँ, एक आध इसको फड़का ही दे यार, ये बड़ी मनूस शक्ल है उसकी। माजरत के साथ, अगर आप में से किसी को छिपकली से मोहब्बत है तो होती रहे, लेकिन मेरी तरफ से फिट हूँ। इन्होंने उसकी भी तारीफ की है। इन्होंने बताया कि जनाब छिपकली जो है ना, ठीक है, हमला आवर होती है दुश्मन की तरह, ठीक है, हदफ को छुपने की जगह नहीं मिलती। छिपकली आंखें बंद किए दुश्मन की पोजीशन का इंतजार करती है और फिर लपक कर हदफ को इस तरह निशाना बनाती है कि दुश्मन सीधा छिपकली के पेट में उतर जाता है। उन्होंने कहा जी छिपकली चूहों और बिच्छुओं दोनों पर गालिब है। चूहों अक्सरियत में है, मगर अक्सरियत बुज़दिल हैं, घबराते हैं, और अगर कोई अकड़ दिखाए तो छिपकली इस पर इसी तरह हमलावर होती है। ठीक है, बिच्छुओं का मामला आ जाए तो वो डंग मार सकते हैं और अपनी टीम के जरिए बदनाम कर सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जाली कहानियां बना सकते हैं। बिच्छू ने हर इख्तलाफ करने वाले को डंग मारा। लटरम पटरम चूहे अक्सरियत में, इसलिए इन सबको मारना मुश्किल नहीं है। इसलिए छिपकली सिर्फ बाकी चूहों के साथ निपटती है, मगर बिच्छुओं के साथ वो जंग करती है, और वो जंग उस वक्त खत्म होती है जब वो मुकम्मल सरेंडर ना कर दे। अच्छा, अब मुझे ये पढ़ के समझ के आई है, मुझे पढ़ के ये समझ आई कि तीन पार्टियों से तशबीह दे रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब। चूहा ये शहबाज शरीफ या बाकी सियासतदानों को कह रहे हैं, छिपकली ये फौज या इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, और बिच्छू ये इमरान खान को कह रहे हैं। अच्छा, अब उसमें मुझे एतराज़ इस बात पे, शहबाज शरीफ को चूहे से मिला दिया, कोई बात नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट को बिच्छू से मिलाना, सॉरी छिपकली से मिलाना, कराहत अंगेज एक जानवर है, एक मखलूक है छिपकली, अल्लाह ने बनाई है, लेकिन बड़ी कराहत आती है, बड़ी नफरत आती है, ऐसे मतलब ऐसे करता है छिपकली को देख के। तो ये जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को छिपकली से मिला रहे हैं। तो जंग ग्रुप के बेसिकली आपको याद होगा, सारी इनकी नफरत तो फौज की इनकी गुट्ठी में पड़ी हुई है ना। बेशक ये वक्ती फायदे के लिए जितनी मर्जी टीसिया करें, उनको बेवकूफ़ बनाए, बड़े बड़े लोगों को इन्होंने, बड़े बड़े आर्मी चीफों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है जंग ग्रुप वालों ने। तो अभी भी दोबारा भी वही करें, लेकिन बीच में डंडी मार जाते हैं, छिपकली से मिला रहे हैं। खैर, इंतहाई घटिया कॉलम है टाउट साफ़ी का। क्या कह सकते हैं जनाब, इस तरह के टाउट साफ़ियों का अब मतलब क्या कहा जाए। बात तो परेशान कुन है, ठीक है, लेकिन क्या करें, हम यही सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनाब आगे की। क्या इमरान खान साहब हार चुके हैं? इस सिलसिले में अमीर अब्बास साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, मैं उसमें बताता हूँ। शाकिर अवान साहब ने खबर दी कि जी इमरान खान की पेरोल की राय के खिलाफ से बैठक हुई है। तो आपने मेरा मोबाइल देखा कितना कूल है, जरा सो रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव ब्रो, एक्सक्लूसिव। अच्छा खैर, वो कह रहे हैं भाईजान, अमीर अब्बास ने लिखा है, शाकिर इस खबर के जराए दुरुस्त हों तो भी ये नामुमकिन है। ठीक है, ऐसी खबर तब दी जा सकती है जब आप रियासत के दिल में इमरान खान के लिए गुस्सा, बुग़्ज़, इंतकाम से वाकिफ ना हो। मेरी खबर भी ले लें, आसमान क्यों ना गिर पड़े, पहाड़ आतिश फ़िशां क्यों ना बन जाए, ज़मीन दो नीम क्यों ना हो जाए, इमरान खान को ये फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये आखिरी दम तक टपकाओगे। इमरान खान को अफसोस से रहना कर रहा है, सिर्फ दो ही सूरतों में बाहर आ सकते हैं, या तो कोई मौजा उन्हें बाहर लाता है, या वो रियासत के पैर पकड़े, और पैर तो वो पकड़ेगा नहीं। शाकिर ने फिर बताया कि जी कुछ अहम लोग चाहते हैं कि बहुत हो गया, जितना कर दिया गया बाद में हमें भी भुगतना पड़ेगा, जो हम बोल रहे हैं वो काटना पड़ेगा। इस पर अमीर अब्बास ने कहा, जी हुकूमती इमदाद में बिल्कुल कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन रियासत ने इनको इतनी औकात दी है कि वो इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। इमरान खान को गिरफ्तार कराना, 2 साल से बेजा गिरफ्तार रहा, ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं थी। ये कोई गैर मरई ताकत है जिसने ये किया, छिपकली की ताकत। ये हुकूमत अगर हुकूमत छोड़ने की धमकी भी दे, सब कुछ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, सारे हाई कोर्ट फैसला कर लें, फिर भी इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। अब मेरी खबर भी ले लीजिए। एक प्लान होता है ज़मीनी खुदाओं का, एक प्लान होता है हमारे अल्लाह मियाँ का। ठीक है, इमरान साहब से भी गलतियां इमरान खान साहब से ज़रूर ही होंगी, उसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। अल्लाह मियाँ की तरफ से देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता।
ज़मीन के धरती के खुदा जब भी ज़्यादा ताकत में आते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हर दौर में किसी एक दो ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता, प्लान कोई भी बना लिए जाए। तहरीक इंसाफ की बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ठीक है, लेकिन खुदाई दावा का तहरीक इंसाफ के जो दुश्मनान हैं वो दावा नहीं कर सकते। आप देखिएगा हालात कैसे बनते हैं, आगे जाके क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी तो हर तरफ मायूसी है, अंधेरा है तहरीक इंसाफ वालों के लिए, लेकिन अब देखते चले जाइए कि वक्त का धारा कैसे पलटेगा और कितनी जल्दी पलटेगा। इंतज़ार करते हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तू 2 साल से ये बताता रहता है, ये बताता रहता है। तो जालिम की रस्सी दराज होती है, दराज ज़रूर होती है, लेकिन जालिम का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, इन सारे ज़ालिमों का अंजाम आपने देख रखा है। तो ये जो आजकल के ज़ालिम हैं, इनका अंजाम भी कोई इससे बेहतर नहीं होगा, इससे बुरा ही अंजाम होगा। यार ये तो वीलॉग बड़ा लंबा हो गया, बात करते-करते पूरी बात नहीं हो सकती। खैर कल जनाब मैं बकरा मंडी गया हुआ था, तो मैं मरीम नवाज़ की फ़ोटोएँ ढूँढता रहा बकरों के साथ, वहाँ पर मिली नहीं। बकरों से मैंने गुफ्तगू फरमाई, मैंने कहा, "ए बकरे, यहाँ पर तो इस मंडी में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की फ़ोटो क्यों नहीं है जानवरों के साथ? बैनर पे, तुम्हारे बैनर पे क्यों नहीं है? यहाँ पर तो कोई बैनर ही नहीं।" बकरे ने, बेचारे ने डरी-डरी आवाज़ में बताया, उसने कहा, "जी मैं पंजाब से आया हूँ, साहिवाल से। वहाँ पर तो फ़ोटो थी, लेकिन इस्लामाबाद में मरीम के चाचू की हुकूमत है और मोहसिन नकवी है यहाँ पर, उसने मरीम की फ़ोटो नहीं लगने दी। ये फ़ोटो आपको बकरों के साथ मरीम नवाज़ की फ़ोटो देखनी है, तो ये आप सिर्फ़ पंजाब में देख सकते हैं। तो आप अगर पिंडी में कोई मंडी ढूँढें, कोई मंदरा चले जाएँ, कोई गुजर खान चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये फ़ोटो ज़रूर नज़र आएगी।" मैंने बकरे उस्ताद से पूछा कि बकरा उस्ताद, इस फ़ोटो से तुम्हारे दिल में मरीम नवाज़ के लिए मोहब्बत जागी है, कोई तुम्हें लगता है वो बेहतरीन काम कर रही है? तो उन्होंने कहा, जी मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आई है, ठीक है? तो आज भी दूध वाले ने दूध कहा, जी 220 रुपए किलो दिया करेंगे, पहले 210 रुपए किलो। मैंने बकरे उस्ताद को कहा, तूने दूध वाले से सवाल नहीं किया? तो बकरे उस्ताद ने कहा, जी मैंने उसको कहा कि जी हर चीज़ सस्ती हो गई है, मईशत इस वक्त बेहतरीन चल रही है, आर्मी चीफ भी इंडोर्स करें इस बात को, फील्ड मार्शल ने भी कहा है। उसने कहा, चल फुट, मैं कोई नहीं जानता, दूध दोगा 220 रुपए। तो परेशान कुन सूरत हाल है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, मंडी में इतनी ज़्यादा, मवेशियों की मंडी में इतनी ज़्यादा महंगाई थी। मतलब 20 किलो का बकरा जो है वो 50,000 से ऊपर का मिल रहा है इस टाइम पे। बड़े जानवर का आप रेट ना पूछें तो अब बेहतर है। 3 मन का जो जानवर है वो 6 लाख रुपए उसका रेट माँग रहे हैं। और ये मैं मीट वेट की बात नहीं कर रहा, लाइव वेट की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ही खैर करे, जो दावे कर रहे हैं कि जी मईशत इस टाइम बेहतरीन बुलंद तरीन सतह पर है, उनकी अकल को सलाम है जी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। अब हम ये व्लॉग खड़का के जाएँगे मंडी और देखेंगे बकरों की क्या पोज़ीशन है, बारिश में कीचड़ में गीले हो जाएँगे और वापस आके फिर सोचते हैं कि और क्या स्टोरियाँ हैं जिस पे आपको आगाही दे सकते हैं। कुछ खबरें मेरे पास बहुत अहम किस्म की हैं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। तो फ़िलहाल यही है हमारे पास आपको बताने के लिए। एन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।